ट्रेडर्स मुझे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस वक्त जो है हम सभी का पोर्टफोलियो एक ऐसी कगार पर आकर खड़ा है जहां पर एक वक्त जो है टाइटैनिक खड़ी थी और बस ये विशाल पोर्टफोलियो आप सभी का जो है डूबने की ही कगार पर है। अब कोई ऐसा कप्तान चाहिए, कोई ऐसा जो है पायलट चाहिए जो इस शिप को, इस पोर्टफोलियो के विशाल शिप को बचा सके, एक डायरेक्शन दे सके, एक दिशा दे सके कि आइसबर्ग इस तरफ है, आप इस तरफ मुड़ जाइए ताकि आप डूबे नहीं। हम सभी की हालत लगभग जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, लगभग कमोबेश इसी तरीके की है। अब इस समंदर के अंदर इस जहाज को बचाने के लिए जो है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का जो पायलट है उसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको जो है अब इस वीडियो के अंदर हम जो चार्ट ऑफ द वीक के एनालिसिस करने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो है आप प्लान कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को संभालने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए। दोस्तों, तो इससे पहले ये वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं दोस्तों इस चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालें दोस्तों आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सकें। आपने हमारा जो है अभी तक के फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है दोस्तों, आप जाकर वहां पर जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर निफ्टी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने निफ्टी की एक छोटी सी एनालिसिस की थी और कल जो संडे का दिन है मैं निफ्टी की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं, उसको देखना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी की कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा चार्ट ऑफ द वीक, उसकी बात करेंगे और आपके पोर्टफोलियो को संभालने की जो बातें मैंने अब शुरू में बताई है उसकी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों हम चलें चार्ट पर और देखने की कोशिश करें आज का चार्ट ऑफ द वीक। आप लोगों से जो है दोस्तों एक दरख्वास्त ये थी कि अगर आप 20-30-40 हज़ार रुपया पे करके फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं किसी भी चैनल पर, किसी भी कोर्स से, तो हमारे इस चैनल पर वो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको फ्री में सीख सकते हैं। उसके बाद जो आप एडवांस लर्निंग के लिए, जैसे कि हमारा MSM लाइट है, MSM एडवांस है, MSM बुल का जो ट्रेडिंग कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं आपको अगर हमारी टीचिंग की स्टाइल पसंद आती है। तो चलते हैं जो तो चार्ट पर बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं आज का टॉपिक। ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आगे हैं। हेवेल्स कंपनी का जो है मैंने चार्ट लगा रखा है। ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज है। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मैंने यूज किया, नीचे RSI लगा रखा है। दोस्तों, एक चीज का ख्याल रखिए कि मैंने कंपनी का नाम बता दिया है, तो जिन लोगों को नहीं देखना है, स्किप कर करके देखना है, वो अभी ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। कंपनी का नाम पता चल गया, काम खत्म। बट जिनको वाकई सीखना है और उन्हें सीरियसली लर्न करना है तो वो लोग रुके रहें और लास्ट तक सीखने की कोशिश करें कि मैं क्या क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, तो सबसे पहले हम चलते हैं कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल्स पे वापस आएंगे और सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या नजर आ रहा है इस चार्ट पर और ये चार्ट पैटर्न कैसा है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता है कि हैवेल्स जो है एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है जो कि लाइट में फैंस, अप्लायंसेस, वाटर हीटर, एयर कूलर, वाटर प्यूरिफायर, आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितना ज्यादा जो है इनकी वेरिएंट, कितनी वैरायटी है और हर एक घर में लगभग ये चीजें इस्तेमाल होती है। और जब भी हम लेने जाते हैं पॉलीकेप, हैवेल्स, क्रम्पटन, अच्छी कंपनियों का ही माल उठाने की कोशिश करते हैं। हैवेल्स जो है उस पर बेहतरीन जो है एक लीडरशिप निभा रहा है। अब चलते हैं देख लेते हैं हैवेल्स के जो है हम फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे मार्केट कैप 77,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1235 का चल रहा है। 1504 का हाई बनाया है, 958 का लो बनाया है, 0.53 का डिविडेंड देती है कंपनी। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 10 साल का पी 46 है और 64 पी इस वक्त है। तो यहाँ पे थोड़ा दर्शा रहा है कि हाई वैल्यूएशन पे ये अवेलेबल है। तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे इस तरह की कंपनियां मिलती हैं, ऑलरेडी आपको मैंने हर चीजें बता रखी है। ROC 27.2 है जो कि 20 प्लस है, तो बेहतरीन मैं मानता हूँ। ये 20 प्लस ROC है। 21.4 जो है ये ROE है, ये बढ़िया चीज है। 59.5% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है जो कि लगभग हम 60% पकड़ते हैं, जो कि दर्शाता है कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.08, हम इसको एक नेग्लिजिबल मान सकते हैं। डेप्ट लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है। और यहाँ पे जो है दोस्तों, अगर हम आगे जाएंगे
तो आपको समझ में आएगा कि इनका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट कितना अच्छा ग्रो किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स जो है 474 करोड़ के आसपास है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इन्होंने देखिए यहाँ पे बढ़ाया है। सेल्स भी इनके बड़े हैं, देख पा रहे हैं आप, 3,664 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, और मार्च 2020 में 4,426 करोड़ के आसपास का है। तो सारी चीजें इनकी जो है बेहतर दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो बोरोइंग्स है वो इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है, बोरिंग रिजर्व बढ़ाया है, अब बोरिंग्स को इन्होंने घटाया है। 5,114 करोड़ के आसपास रिजर्व था, 5,940 करोड़ के आसपास है। 521 की बोरिंग्स थी, मतलब करोड़ में दोस्तों, जो भी मैं बोल रहा हूँ अगर भूल जाता हूँ तो। अब 493 के आसपास जो है इनकी बोरिंग्स इस वक्त है, इन्होंने बोरिंग्स को घटाया है। और इस वक्त जो है दोस्तों यहाँ पे आपको एक देखने वाली बात यहाँ पे है, थोड़ा सा सब्र के साथ देख लीजिए। कैश फ्लो इन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है, 422 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो इनके पास इस वक्त मेंटेन है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज और देखने की है, जो कि इंपॉर्टेंट जो बातें होती है वो मैं समझा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना था मुझे आपको, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी दिखाई दी कि एफआई की जो होल्डिंग है, प्रोमोटर की होल्डिंग तो एज इट इज है, आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू, प्रोमोटर की होल्डिंग एज इट इज। एफआई की होल्डिंग यहाँ पे देखिए दोस्तों, 26.95% 2019 में, इन्होंने घटा के धीरे 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 इस क्वार्टर में जो है दिसंबर तक जो है सेम था, बस इन्होंने थोड़ा सा घटाया, 24.4 है। तो एफआई जो मैं कल बता रहा था आपको वीडियो के अंदर कि एफआई छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं सेल करके, और डीआई देखिए 6.26% के आसपास होल्डिंग थी, 8.15% के आसपास होल्डिंग, तो डीआई जो है इस माल को ले रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिक की भी दाद देनी पड़ेगी कि 7.66% के आसपास होल्डिंग थी पब्लिक की, और यहाँ पे 7.83% के आसपास होल्डिंग है, तो पब्लिक जो है उन्होंने भी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है देखने वाली, कि एक तरह का बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक शिफ्ट नजर आ रहा है प्रोमोटर्स के अंदर, होल्डिंग्स के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है कि हम जो है आत्मनिर्भर धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो है हम सारी चीजों को बचाते भी चले जा रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1196 करोड़ के आसपास का है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ईपीएस जो है तेजी से बढ़ा है, 19.10 है यहाँ पे ईपीएस देखिए, तो पिछली बार 16.68 था, अभी 19.10 है, तो ईपीएस भी अच्छा बढ़ा है। अब चलते हैं डायरेक्टली जो है चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं, आपका इंतजार खत्म हुआ। सबसे पहले देखिए कोरोना कार्यकाल में ये गिरा, और यहाँ से कंटिन्यूअस जो है डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ गया, और एक तरफा रैली दी इसने 455 से लेके एक हाई बनाया इसने यहाँ पे 1504 के आसपास का। तो यहाँ पे इसने एक हाई बनाया 455 से, तो यहाँ से लगभग लगभग ये 3 गुना के आसपास हो गया, 3 गुना से भी ज्यादा हो गया दोस्तों। अब इस रैली के बाद जो है अगर हम इस लेग को अगर कंसीडर करें, तो आपको समझ में आएगा कि इस रैली के बाद अगर हम सिर्फ इस रैक को यहाँ से एक फिबो ड्रा करें और समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि 61.8% के आसपास करेक्ट होके इससे नीचे भी गया, उसके बाद ऊपर आने के बाद 61.8% पे ये सपोर्ट लेने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको हटा दें और ये पूरे जो है इस लेग को लेने की कोशिश करें, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसने जो है, जो एक हेल्दी करेक्शन होता है एक अच्छे बुल ट्रेंड का 38.2% का, वो इसने कंप्लीट किया है, और यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो स्टोरी इस तरीके से बनती है कि अगर हम सिर्फ इस लेग को कंसीडर करें, तो हम जो यहाँ पे एक तरह से मेजर करेक्शन कंप्लीट करके वापस जो हम 61.8% के इस पे सस्टेन कर रहे हैं, साथ में 200 मूविंग एवरेज है। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा जो है नोटिस करता हूं, यहाँ पे देखिए आप, एक ट्रेंड जो है इस तरीके से बना हुआ है, और इस बार जो है इस ट्रेंड को जो है इसने यहाँ पे तोड़कर वापस जो है 200 मूविंग एवरेज पर आकर सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग एक दूर से सोचें, तो यहाँ पे एक शोल्डर, यहाँ पे हेड, फिर यहाँ पे एक शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होगी तो हम तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बराबर है। बट सिनेरियो जो मार्केट का बना हुआ है, ऐसी टाइम पर एक चार्ट ऑफ द वीक, जो कि 6 महीने से लेके दोस्तों आपको पता है कि साल भर के लिए हम जो है एनालिसिस करते हैं, इस कितने बड़े टाइम अवधि के लिए हम एनालिसिस करते हैं चार्ट ऑफ द वीक का। तो यहाँ पर जो है अभी हमें किस तरीके से एंट्री मारना है, अगर हम यहाँ पे एक टाइम फ्रेम देके हॉरिजॉन्टल जो है सपोर्ट देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एक बार एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हुआ है, यहाँ पर एक बार एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हुआ है। तो ये जो लेवल है 1150 से लेके, और ये जो लेवल है 1200 का, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये हो रही है दोस्तों कि
ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन 200 मूविंग एवरेज को बहुत ड्रामेटिकली इसने सस्टेन किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ और दिखाई दे रही है, ये लो देखिए, ये लो देखिए, प्राइस लो नीचे की तरफ आया, लेकिन आरएसआई जो यहाँ पे बुलिश है, तो एक बुलिश डाइवर्जन बना के ये ऊपर की तरफ गया, अगेन एक रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा बारीकी से और नीचे की तरफ आते हैं, और यहाँ पे जो है एक और जो है एक तरह का फिबो लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये लेग का फिबो देखेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि इस लेग का जो ये जो मूवमेंट आई है, इसका ये रिट्रेसमेंट 50% के आसपास इसने किया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपकी समझने वाली बात है। तो अगर सिर्फ इस लेग का हम लोग फिबो देखें तो 50% का रिट्रेसमेंट है, जो कि ये बताता है कि हेल्दी करेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई, एक बार फिर से रिवाइड करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हमें एज अ लॉन्ग टाइम ट्रेड के हिसाब से एंट्री करना है, तो हमारे पास दो क्राइटेरिया है कि हम 950 का ये जो एरिया है दोस्तों, ये 950 का ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस बन जाए। पहली चीज, ये एरिया स्टॉप लॉस बन जाए। उसके बाद हम जो है ये जो सपोर्ट निकल कर आता है 1130 के आसपास का, ठीक है, पहली बाइंग हमारी यहां रहेगी जिस प्राइस पे है ये। ठीक है, और आप अपने कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि मार्केट जो है सेंटीमेंट्स नेगेटिव है दोस्तों, और हमें लॉस किसी भी हाल में खाना नहीं है, बराबर है। तो आप 5 पार्ट में जो है वो कर लीजिए। पहला पार्ट आपका जो है लगेगा यहाँ पर, दूसरा पार्ट लगेगा आपका यहाँ पर, और तीसरा पार्ट लगेगा दोस्तों आपका यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सा एरिया मैं आपको बता देता हूँ। इस जगह पे आपका तीसरा पार्ट लगेगा। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ये कौन सा एरिया है। ये एरिया है दोस्तों 1030 का, 1030 पे तीसरा पार्ट, 1130 पे दूसरा पार्ट, और अभी करंट जो प्राइस चल रहा है 1230 पे पहला पार्ट। तो इस तरीके से इस दायरे में हमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। हमें जो है चौथा पार्ट कहाँ यूज करना है, मैं वो बताता हूँ आपको। जब ये जो एरिया है ये एरिया ब्रेक कर जावे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एरिया यानी 1330 का एरिया ब्रेक कर जाए तो चौथा पार्ट हमें यूज करना है, और जब 1500 का इलाका ब्रेक कर जाए तो हमें पांचवा पार्ट यूज करना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। पहला पार्ट 1230, दूसरा पार्ट 1130, तीसरा पार्ट 1030, 950 हमारा एसएल रहेगा। अगर हमारा एसएल हिट होता है, हम चुपचाप एसएल लेके बाहर निकल जाएंगे। ट्रेडिंग इज द प्रोबेबिलिटी, कोई कंफर्म कोई चीज कहीं बोल नहीं सकता है कि चीज नहीं जाने वाली। अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है मार्केट, चौथा पार्ट हमारा यहाँ लगेगा और पांचवा पार्ट हमारा यहाँ ब्रेकआउट पे लगेगा। निकलेंगे हम कब, मैं वो बता देता हूँ। अब हम यहाँ पे फिबोनाची प्रोजेक्शन यूज करेंगे, और यहाँ से इस लेग से हम फिबो लगाएंगे इस जगह पे। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो पहला टारगेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो आपके सामने निकल कर आ रहा है। बताता हूं मैं, पहला टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये एरिया, और दूसरा टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है ये वाला एरिया। तो पहला टारगेट मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। देखिए, पहला टारगेट हमारा 1560 का है, दूसरा टारगेट हमारा 1700 का है। ठीक है, तो अगर मार्केट बुलिश हो जाती है, तो ये वो स्टॉक है जो ऑलरेडी करेक्शन करके लगभग लगभग सिर्फ और सिर्फ मार्केट के सेंटिमेंट का सही होने का इंतजार कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, लिख कर कहीं रख लीजिए कि मार्केट के करेक्शन में कंप्लीट करेक्शन करके मार्केट के बुल होने का इंतजार कर रहा है। ये मेजर टाइम फ्रेम, माइनर टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम में इसका करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इस चीज को याद रखिए। अब यहां से अगर ये मान लो नीचे आता ही नहीं, ऊपर भाग जाता है, ये ऊपर भाग जाता है, ये ब्रेकआउट पे हमारा दूसरा स्लैब लग जाएगा, इस ब्रेकआउट पे हमारा तीसरा स्लैब लग जाएगा। और अगर यहीं से तुरंत भाग जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आकर रिटेस्ट करेगा, फिर इस रिटेस्ट पे जब बुलिश कैंडल बढ़ेगा तो चौथा स्लैब लगेगा, और पांचवा वाला जो आपका पार्ट है वो आपका बचा रहेगा, वो नहीं लग पाएगा दुर्भाग्यवश। तो इस तरीके से इसको ट्रेड करना है। उम्मीद है आपने सारी चीजों को सीख लिया होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई हुई किस तरीके से हमें एंट्री करना है। नहीं समझ में आए, एक बार दो बार और देखिए तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमें एंट्री करना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कि दोस्तों कैसा लगा, ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है या नहीं पसंद आई। इस तरीके के मार्केट में दोस्तों आपको ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी नहीं दे सकते। जितने भी ब्रेकआउट वाले स्ट्रैटेजी देने वाले यूट्यूबर्स थे, अभी चुपचाप खामोश है, कहीं कोने में दबे हुए हैं। अब क्या थंबनेल बना रहे पता है, 16,000 पे माल मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो 16,000 पे माल आपके लिए अवेलेबल है। इस तरीके के अब जो जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर थे ना, जो ब्रेकआउट पे माल ले लो माल ले लो, उनका 30-30 40-40% का लॉस दिख रहा है इस वक्त।
तो वो जो है सारे के सारे इस तरीके के थंबनेल बना रहे। मार्केट पलटी मारी तो उन्होंने भी पलटी मार ली दोस्तों। और मैं हूं कि पिछले 7 महीने से आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे ही बता रहा हूं। मैं ब्रेकआउट नहीं, क्योंकि मुझे पता है मार्केट बेरिश जोन में जा रही धीरे धीरे। नवंबर से मैं इस तरीके के वीडियोस बना रहा हूं, आप ध्यान दे रहे होंगे। चलिए बहरहाल ये सब चीजें तो चलते रहती है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आदेश चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जितनी भी एनालिसिस है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। तो अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा। कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रोग्राम के साथ। देखा आपने कि किस तरीके से जो है आज के चार्ट ऑफ द वीक पे हमें काम करना है। अब बात आती है आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने की। दोस्तों जिंदगी में कभी भी आप एक चीज याद रखिए, बिना मेंटरशिप के, बिना किसी कोच के आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर मान लो अपने 10 से 15 साल धीरे धीरे करके खराब करके उसके बाद कुछ चीज़ को सीखा भी, तो क्या वो 15 साल की 10 साल की वैल्यू जो है आप वापस ला सकते हैं? उस 10 से 15 सालों को आप वापस ला सकते हैं, उस बीते हुए समय को? तो आपको एक तरफ आपका वो पैसा है जो आपका मेंटर या कोच आपसे 10, 20, 25, 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख लेता है, और एक तरफ आपका वो 10 से 15 साल है जिस तजुर्बे से आपने वो चीज़ें सीखी है। तो दोनों को अगर एक तराजू में इस तरह रखा जाए तो आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कीमती है। तो आज ही फैसला करें। और अगर आपको एज अ मेंटर किसी को चूज करना है तो बहुत ही वाइजली चूज करिएगा, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और हो। बहुत ही वाइजली सोच समझ के चूज करिए, क्योंकि वो आपकी पूरी जिंदगी की फाइनेंशियल डायरेक्शन देने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कोच मिल जाए, कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो आपको कोर्स बेचने के बाद गायब हो जाए, दोबारा आपसे कांटेक्ट ना करे, आपके रिप्लाई ना करे, आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट ना करे। इस तरीके का कोई मेंटर ना ढूंढिएगा। हमारी जो MSM लाइट, MSM एडवांस, MSM बुल है, तो स्पेशली जो MSM बुल का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम लाइफ टाइम जो है व्हाट्सएप पे सपोर्ट करते हैं। आपको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, आपका पोर्टफोलियो कहीं पर भी अगर जाकर रुक जाता है, कहीं आपको दिक्कत होती है लाइफ में, किसी भी पड़ाव में, किसी भी हालात में, किसी भी संकट में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई भी करेंगे, आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करके देंगे दोस्तों। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको किसे एज अ मेंटर चूज करना है। फीस तो लगभग 25-50 हज़ार, 1 लाख रुपया अच्छी ट्रेडिंग का हर कोई लेता है दोस्तों। बट आपको मेंटर ऐसा चूज करना है जो आपको अश्योरिटी देता हो लाइफ टाइम सपोर्ट की, क्योंकि पूरे कोर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब आपका जहाज बीच समंदर में बिना रडार के आइसबर्ग से टकराने वाला हो, उस वक्त कोई ऐसा कप्तान चाहिए जो आपको आपके जहाज को उस भंवर से बाहर निकाले और सही दिशा दिखाए, ताकि आप अपनी मंजिल तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। अगर प्रोग्राम MSM बुल का प्रोग्राम अगर आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे हमारी टीम आपसे जो है रब्ता करेगी।